कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सियासत भी अजब चीज है साहब। आजकल हर सीधी बात का उल्टा जवाब ही सियासत कहलाने लगा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आरोप का जवाब आरोप से और सवाल का जवाब सवाल से दिया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए उसके 7 महीने के कार्यकाल में 17 नए घोटालों का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने आरोप पत्र के जरिए सूबे की शिवराज सरकार को सियासी रण में घेरने की तैयारी की है। 15 साल की शिवराज चौहान की भ्रष्टाचारी सरकार ने कितने भ्रष्टाचार किए। 2018 में राहुल भैया ने एक आरोप पत्र जारी किया, उसको जानकारी है। 7 महीने में तमाम सारे घोटाले इस सरकार ने किए हैं, जो जनता समझ रही है। कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र के जरिए बीजेपी सरकार पर चावल से लेकर पीपीई किट तक के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए, जिनका जवाब देने के लिए भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा सामने आए। शर्मा ने 15 माह की कमलनाथ सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और पूछ लिया कि छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि कहां से आई। बिरला कंपनी से 4 करोड़ का चंदा ब्रिजक्राफ्ट कंपनी को किसने दिलाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पास 15 का जवाब नहीं है, इसलिए आरोप पत्र में गलत सवाल कर रही है। उपचुनावों को जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब न देकर हमारे नेतृत्व पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, मातृशक्ति पर अलग अलग प्रकार से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग करके चुनाव में मुद्दों से हटाने का जो प्रयास किया है कि हम 15 महीने का हिसाब न दें कि हमने 15 महीने में मध्य प्रदेश को कैसे बंटाढार किया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरणों में है। सियासी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए संकल्प पत्र, वचन पत्र तो कभी आरोप पत्र ला रही है। एक दूसरे को सियासी पैंतरे में उलझाने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को किसकी उलझी किस्मत सुलझती है और किसे अगले चुनाव तक के लिए उलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आरोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या निजी आरोप प्रत्यारोप में उलझी सूबे की सियासत? क्या चुनावी माहौल से गायब हो गए हैं असली मुद्दे? क्या आरोप प्रत्यारोप से जनता में बनेगी विश्वसनीयता? क्या एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी साख गिरा रहे हैं नेता? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल पूरे शबाब पर है और इस माहौल में जनता से जुड़े मुद्दे धूल खा रहे हैं, किसी कोने में पड़े हुए हैं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और बदजुबानी पूरी तरह से सामने आ रही है। एक तरह से कहें कि चरम पर है। कभी किसी को आइटम बोल दिया जाता है, तो किसी को रावण बोल दिया जाता है, तो जिंदा नहीं जा पाएंगे। कुल मिलाकर हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रणेता हैं, वो सियासत में अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। कौन सी फ्रेश इनको खिलाई जाए जो इनकी जुबान पर लगाम लगा दे। चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस जारी करता है, नोटिस जारी करके जवाब मांगता है, लेकिन कोई कड़ी कार्यवाही चूंकि नहीं हुई है अभी तक,
ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, माननीय चुनाव आयोग से निवेदन भी करता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रमों पर अगर वो सख्ती से संज्ञान ले ले तो शायद एक मैसेज हमारे देश के, हमारे प्रदेश के माननीयों के लिए हो जाए कि अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो एक बड़ी कार्रवाई होगी। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कोसों दूर हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आदरणीय अतुल पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मिलन जी आपसे कर लेता हूं। तमाम आरोप लगाए गए हैं आप पर, सिलसिलेवार हमला किया जा रहा है कि खरीद फरोख्त का आरोप है, सबसे बड़ा आरोप तो यही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधा सवाल है। जनता जनार्दन ने जिन लोगों को चुना, उस विश्वास को विश्वासघात करने काम कमलनाथ सरकार ने लगातार किया। जब उनका ही परिवार नहीं संभला और परिवार तितर-बितर हो, तो जब सरकार गिर गई तो अब आरोप प्रत्यारोप लगाकर वे अपनी कमी खामी को छुपाना चाह रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से आरोप और शब्दों की मर्यादाओं को तार-तार कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के तमाम वो नेता कर रहे हैं कि उनकी झल्लाहट और कहीं ना कहीं जो उनकी कमी खामी रही है सरकार गिरने में, जो तमाम नेताओं की भूमिका रही है, किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश का बंटाढार करने में भूमिका रही, उसको छुपाने का एक प्रयास है और कुछ नहीं। महिलाओं पर जिस प्रकार की टिप्पणी कमलनाथ जी कर रहे हैं, ये भी मध्य प्रदेश देख रहा। आप 15 माह की सरकार में थे, आपने किस प्रकार से लूट की, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। उसका हिसाब ना देकर आप सिर्फ खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बचना चाह रहे हैं। यदि कांग्रेस से कोई नेता कांग्रेस से भाजपा में आता है तो बिक गया, और भाजपा के कुछ नेता यदि कांग्रेस में चले गए तो उनको कितने में खरीदा, इसका भी जवाब दे दीजिए। कीमत तो आपके यहाँ घोड़ों गधों की तरह लगाई जाती है, कभी 25 कभी कोई 50 करोड़, कभी 100 करोड़ भी कह देते हैं। जनप्रतिनिधियों और लोकतंत्र का अपमान जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, इसका जवाब भी देना चाहिए कि जमहूरियत में और लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में जो तय किया गया है, यदि संविधान से अतर जाकर यदि कोई बात हो रही है, उस पर आप टिप्पणी समझ लेते। लेकिन जो डॉक्टर अमीनुल खान की मर्यादा और लोकतंत्र की डॉक्टर अमीनुल खान कर रहा है, वो भी मध्य प्रदेश जनता देगी। डॉक्टर अमीनुल खान से पूछ लेता हूं, आप तो आरोप पत्र ही लाए हैं, लोग संकल्प पत्र लाते हैं, घोषणा पत्र लाते हैं, आप आरोप पत्र लाए। आपको क्या लगता है आरोप लगा के काम चल जाएगा? आप अपनी लाइन देखिए, आरोप लगाइए अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करेंगे वो भी बताइए। वैसे आपने लाया है, आप हर वचन पत्र लाए हैं, एक कस्टमाइज्ड कमिटमेंट लेटर लाए हैं आप जगह जगह हर विधानसभा के लिए, लेकिन सामूहिक रूप से अगर आप कुछ लाए हैं तो वो आरोप पत्र है। आरोप पत्र लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए नवीन भाई, जब 2018 के विधानसभा चुनाव में हम उतरे थे, तब हमने हमारा वचन पत्र लाए थे, और जिसका 15 माह के शासन में 2 चुनाव आने के बाद भी हमने बहुत से वादों को पूरा किया। उसमें से लगभग 500 वादों को हमने पूरा करने का प्रयास किया। अब उसके बाद में हमने 28 जगह विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय वचन पत्र लाए हैं, सबके अलग अलग विधानसभा को लेके अलग अलग किस्म के वादे जो हम उन विधानसभा में करने चाहेंगे आने वाले 3 वर्ष के अंदर। और रही बात आरोप पत्र की, तो इसमें हम 2 तरह के आरोप लाए। 15 साल जो शिवराज सिंह जी की सरकार 2005 से लेके 2003 से 2018 तक रही, और एक ये 7 महीने में जो 17 घोटाले सबके सामने आए, ये सारी चीजों को, इस 7 महीने के भी घोटालों को हम सामने लेके आए। मूल मुद्दा इस उपचुनाव का यह है कि 15 साल का कुशासन या 15 माह का सुशासन। कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 माह शासन चलाया, जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया, चाहे बिजली का मामला, वृद्धा पेंशन का, बहुत सारी योजनाओं पे बहुत बार चर्चा हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो 15 माह का कुशासन जो था शिवराज सिंह चौहान का, जिसको जनता ने 2018 में नकार दिया था और कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, पर किस तरह से खरीद फरोख्त करके विधायकों को तोड़ के वापस सरकार में आए, जनता के जनादेश को खंडित करके। अब जनता के सामने 2 विकल्प हैं, या तो वो 15 साल वाले कुशासन को चुनना है या 15 माह के सुशासन को चुनना है। तो हम जनता के बीच में जाने से पहले अपनी सारी बातें जनता के सामने रख रहे हैं।
कि कमलनाथ जी का क्या कसूर था, कमलनाथ जी ने क्या कार्य किए, और भारतीय जनता पार्टी ने जब से लोकतंत्र की हत्या करके वापस सत्ता पे काबिज हुई तो 7 माह में क्या घोटाले किए। इन सब चीजों को सामने लाने के लिए ये आरोप पत्र को लेके कल हम जनता के बीच में आए। जी जी, समझ लेता हूं आप दोनों लोगों की बातों पर आरोप लगाए जा रहे हैं अतुल जी, और 15 माह का सुशासन और 15 साल का कुशासन ही ये तय करेगा कि कौन कृष्ण कौन दुशासन। लेकिन अभी तो रस्साकसी मची हुई है, चीरहरण हो रहा है मर्यादाओं का। राजनीति में बहुत ही विचित्र सी स्थिति है इन उपचुनाव में, तो खासकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, व्यक्तिगत चीरहरण होता रहे, उससे क्या सवाल आज बहुत बड़ा आपने उठाया कि आरोप पर पहली बार इस चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा, और जनता इसी बात का इंतजार कर रही थी। कम से कम आप एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करें तो पता तो चले कि अंदर खाने में चल क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये लोग आरोप पत्र तो जारी करते हैं, भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप तो लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, 2003 में जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खासतौर पर सहकारिता घोटाले और अन्य घोटाले में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा था कि सत्ता में आते ही दिग्विजय सिंह चालाकों के पीछे। लेकिन हम सब ने देखा कि ऐसा कुछ। कमलनाथ जब सत्ता में आए तब भी यही मुद्दा था कि शिवराज सरकार ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए। वही आरोप पत्र जो आज जारी किया है उसी तरह के आरोप तब भी लगे, लेकिन शिवराज सरकार के घोटालों पर मेरे ख्याल से कोई बड़ी कार्रवाई। और उस वक्त जब कमलनाथ सत्ता में थे तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली आईटी विंग ने काफी छापे किए थे, शेल कंपनियों में फर्जी इन्वेस्टमेंट के मामले सामने आए थे। लेकिन वो जो छापे डले थे, बड़े घोटाले की बात सामने आ रही थी, उस पर क्या हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सब बातें हैं, मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं, ये एक दूसरे के आरोप और पाप ढकने का काम करते हैं। लेकिन जनता ये चाहती है कि आप न सिर्फ आरोप पत्र लाएं, बल्कि जब सत्ता में आए तो उन आरोपों को साबित करके जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने की परिपाटी शुरू करें। नहीं तो जो भ्रष्टाचार है वो मध्य प्रदेश में एक तरह का शिष्टाचार बन गया। और हम सब देख रहे हैं बीजेपी ने 15 साल में क्या किया, किस तरह से घोटाले हुए। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस का चेहरा कुछ और होगा, लेकिन कांग्रेस आई तो वही कार्यशैली हमको दिखाई दी, वही खनन घोटाला, वही सारे घोटाले शुरू हो गए। तो अपने लोगों को उपकृत करने का ये खेल हर पार्टी करती है और एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना दामन साफ बताने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब लोग हमाम में नंगे हैं। एक तरह का इनका जो चरित्र है वो भ्रष्टाचारी चरित्र है और जनता जानती है, लेकिन जनता को मालूम है कि भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा अब नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते हम यहाँ एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। स्क्रीन के प्रचार से ऑन द ग्राउंड के प्रचार में बड़ा फर्क है और हम इस व्यावसायिक अंतराल के बाद फिर से जुड़ेंगे हमारे मेहमानों से। कमलनाथ जी है तो विश्वास है, शिवराज जी है तो विश्वास है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता भगवान भरोसे है, बड़ी कृपा है उसकी, बड़ा धैर्य है इस देश के जनमानस में। तो मिलन जी, 7 महीने में 17 घोटाले, बहुत नाइंसाफी है, ऐसा आरोप लगाया है। जी, कांग्रेस के तमाम घोटालेबाज और लूट करने वाले नेता जिनको जनता ने नकारा है, राहुल भैया का जिक्र हो रहा था, राहुल भैया ने चुनाव हारने की हैट्रिक बना दी है। जनता ने लगातार जिनको नकारा है, आज वो आरोप लगाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। और कुछ
देखिए, कांग्रेस के पास तमाम नेता हैं, तमाम वकील नेता है जो देश में सुप्रीम कोर्ट में राजनीति करते हैं और देश विरोधी मामलों को लेकर हमेशा जाते हैं, चाहे आतंकवादी हो, चाहे राम का मुद्दा हो, वो सब अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के तमाम नेता वकीलों ने लड़ी है। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे या एक भी घोटाले का सबूत इन पर, तो ये चाहते तो ये चुनाव से पूर्व ही इस मामले को उठा लेते। देखिए, आरोप लगाना और आरोप में सिद्धता होना, प्रमाणिकता होना, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के तमाम नेताओं पे आज आरोप है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जमानत पर चल रही है 420 के मामले पर। हमारे नेताओं को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया, सब क्लीन चिट हुए। लेकिन देखिए, आरोपों से इतर जाकर मैं बात कमलनाथ जी पर लाना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में 15 उपलब्धियां यदि सूरी भाई गिना दे, जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया हो, जनता को मिली हो, वो मान जाओ। आप 15 साल का जवाब मांगते, जनता का जवाब हम देंगे, हम तो जवाब देते हैं। आप तो बताइए, उमंग सिंगार जी जो आपके मंत्री रहे, उन्होंने किस पर आरोप लगाए थे? मजिस्ट्रेट बंटा डार को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा था, सबसे बड़ा खनन अपराधी कहा था, सबसे बड़ा शराब माफिया कहा था। उन पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि उमंग सिंगार जी आदिवासी नेता है। आप क्या झड़ी लगी हुई है? आदिवासी नेता कुछ कहे तो उसके आरोपों को नहीं सुनता। एक आदिवासी महिला जो गरीब परिवार से आकर मंत्री बन जाती है, जनप्रतिनिधि बन जाती है, उसको सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी अपमानित करने का काम करते हैं। ये हदगर्भिता आपके मंत्रियों ने लगातार कांग्रेस के नेताओं आरोप जो कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं उद्योगपति नहीं हूँ, आपके नेता ही कांग्रेस के तमाम अमीनुल खान साहब से पूछ लेता हूँ ना, 15 माह की 15 उपलब्धियां अमीनुल खान साहब भ्रष्टाचार पैसा लाते कहां से? अमीनुल खान साहब से हमारे पूछ प्रदेश लेता अध्यक्ष जी ने तमाम आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं पे, उसका जवाब वही तो हम कह रहे हैं, आरोप लगाए। पूछ लेता हूँ अमीनुल खान साहब से पूछ लेता हूँ, 15 वैसे तो वो कहते हैं कि 1000 वचन थे, उसमें से बहुत सारे वचन पूरे कर दिए थे उन्होंने। पूछ लेता हूँ 15 माह की 15 उपलब्धियां अमीनुल खान साहब। देखिए नवीन जी, बिल्कुल हम हमारी उपलब्धियों पे ही ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुझे बहुत हर्ष होगा कि अगर बहुत अच्छे से मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इनको चुने। सबसे पहली बात, हमने किसान कर्ज माफी से शुरू की थी। किसान 27 लाख किसानों की हमने कर्ज माफी की। इंदिरा गृह ज्योति योजना को हम लेके आए। 100 से 150 रुपए बिजली बिल आम आदमी के आने लगे थे। आज आप देखिए बिजली बिल के क्या हालात हो गए। जो बुजुर्गों के लिए पेंशन डबल करने का काम कमलनाथ जी ने किया। 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया। शुद्ध के लिए युद्ध, माफिया के खिलाफ ये काम करने का काम किसने किया? कमलनाथ जी ने किया। वो चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम हो, ओंकारेश्वर का हो, महाकाल का हो, उसके लिए काम किसने किया? राम के नाम पे वोट लेने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, पर राम पथ गमन के लिए काम शुरू करने का काम किसने किया? कमलनाथ जी ने किया। उसके बाद 27% ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने। जो हमारे आर्थिक रूप से स्वर्ण कमजोर हैं, उनको आरक्षण देने का काम कमलनाथ जी ने किया। उसके बाद मध्याह्न भोजन हो, राशन की व्यवस्था हो, अनेकों ऐसी उपलब्धियां चाहे धर्माश्रय से जुड़ी हो, सारे मामलों को कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के शासन में सुचारू रूप से 70% युवा जो मध्य प्रदेश के उनके उद्योगों में काम देने का काम कमलनाथ जी नीति लेके आए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमियां निकालने का काम करती है। बहुत अच्छी बात पाठक साहब ने कही कि ये जो हमने आरोप लगाए थे 2018 में, चाहे डंपर का मामला हो, व्यापम का मामला हो, ई टेंडरिंग का मामला हो, उसका क्रियान्वयन करने में और इनको सजा देने में हम 15 माह में असफल हुए। उसका कारण है नवीन जी, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 15 माह के शासन में 2 बार तो चुनाव आ गए, आचार संहिता आ गई, जो इन विषयों पे जांच का सदन के अंदर क्लीन चिट दी है, क्लीन चिट सदन के अंदर उन सवालों के जवाब में आप हजार, उन्होंने कहा 6 करोड़ पौधे रोपे गए, उसका ही जवाब दे रहा हूँ, उसका ही जवाब दे रहा हूँ नवीन जी। इन विषय पे जांच चल रही थी, सदन के अंदर जो बातें कही गई थी वो पूर्ववर्ती सरकार ने जो लिखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए कहा गया इस पे जांच चल रही। और जब इस पे एक मिनट मिलिंद भाई, और जब इस पे हम जांच कर रहे थे तो सारे माफिया एक साथ इकट्ठे हो गए कि हम लोग जेल जाने वाले हैं, और सारे के सारे माफियाओं ने मिलकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को सरकार को गिराने का काम किया। आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की सबसे बड़े माफिया है, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया इस बात। सरकार गिराने का काम जिसने भी किया वो बहुत बड़ा माफिया है। ये जो 27 सरकार गिराने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थकों ने किया,
और जो जिनको आपने ये काम उन्होंने किया, उनके और जो जिसने भी सहयोग किया होगा बैकग्राउंड से, वो एक अलग बात है। लेकिन स्पष्ट रूप से वो 22 लोग जो हैं उन्होंने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में किया। और ये सालों से अगर ये माफिया हैं तो ये सालों से आपकी ही कोख में पनपे हैं। अगर ये माफिया हैं तो ये आपके ही कोख में पनपे हैं। गोविंद राजपूत से लेके तुलसी सिलावट, जिनमें आप कहते हैं कि मिलावट है, ये सब आपके हैं, अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये लगातार भगदड़ मची हुई है। और अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उपलब्धियां 15 माह की उपलब्धियां बहुत हैं, अतुल पाठक साहब जैसे गिनाई हैं, लेकिन उपलब्धियों की बात कोई कर नहीं रहा है चुनाव में। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आज बीडी शर्मा साहब ने आरोपों की झड़ी लगा दी, कल कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने आरोप लगाए ही थे। कुल मिलाकर आरोपों पर टिका हुआ है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आरोपों से ज्यादा प्रभावित होंगे, शायद ऐसा समझते होंगे। उपलब्धियों का चुनाव तो ये है नहीं, ये तो चुनाव ही अलग टाइप का है। ना ये पार्टियों का चुनाव है, ना प्रत्याशियों का चुनाव है। कहीं प्रत्याशी कहता है मुझे देख के देना, कहीं कहता है पार्टी को देख के देना, कहीं कहता है सामने वाले का जो जिस प्रकार का कुशासन था उसको देख के देना। जनता बड़ी कंफ्यूज है कि इसको देख के देगी वोट। देखिए, जब सरकार बनती है तो सरकार चलाता, वही अधिकारी कांग्रेस की सरकार को चलाते हैं, वही अधिकारी बीजेपी की सरकार को चलाते हैं, और वही लोग योजनाएं बनाते। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि जो जनता से किए गए वादे हैं उनसे पीछे हटने का काम। और ये यही हो रहा है इस चुनाव में भी, कि उपलब्धियां है कहाँ। दोनों ही दल किस तरह की उपलब्धियां गिनाएंगे। बड़ी धीरे धीरे विकास की रफ्तार है, धीमी रफ्तार है। आप समय पास करते जाइए और जनता को बरगलाते जाइए। अब कुछ नहीं बचा है तो एक दूसरे की बखिया उघेड़िए, एक दूसरे की कमियां निकालिए, और इस स्तर पर पहुंच जाइए कि जनता को भी शर्मिंदा होना पड़े कि ये कैसे राजनेता हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये किस तरह के लोग हैं। ये राजनीति का जो दोहरा चरित्र है, ये मध्य प्रदेश में बखूबी देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक दल किस स्तर तक जा सकते हैं, और सत्ता का ये जो खेल है ये कहां लेके जाएगा लोकतंत्र को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता के माथे पर जरूर सिलवटें हैं। ये लोग तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलकर जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिशें करेंगे, और इसमें साम दाम दंड भेद सब सामने आएगा। क्योंकि चुनाव जीतना है तो आदर्श चाल चरित्र चेहरा कहाँ लगता है, वहां तो जीत के लिए युद्ध की सारी रणनीतियां अपनाई जाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव के माहौल में, मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा गर्माहट भरा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और सिर्फ आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, कई जगह तो बदजुबानी हो रही है। और जनता सोच भी रही होगी कि पासवा जब चोर हो तो कौन रखवाली करे, और उस चमन का क्या जहां माली ही हम माली करें। किस पर भरोसा करें, पार्टी पर, प्रत्याशी पर, पिछले वाले मुख्यमंत्री पर, उसके पिछले वाले मुख्यमंत्री पर, कमल पर, हाथ पर, बहुजन समाज पार्टी पर, तमाम दुनिया के चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। इस बार का जो चुनाव का माहौल है वो बड़ा कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं इस प्रकार का है। और जनता का सॉल्यूशन है कि जनता के हक और हुकूक की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। वो बातें अभी कोसों दूर हैं। और लोकतंत्र में जनता जो है वो जनार्दन है, लेकिन जनता जनार्दन होते हुए भी जनता को जो भोग है वो सुविधाओं का नहीं, आरोपों का लगाया जा रहा है। अब जनता किसको वोट करेगी देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।